ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर परमात्मा शिव का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही कर सकते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। इंसान कोई भी कर्म करे उसका फल तो मिलेगा, अच्छा का भी मिलता है, जो थोड़ा अच्छा नहीं होता उसका भी फल मिलता है, फल तो मिलना ही है। लेकिन परमात्मा जो कर्म करता है इस सृष्टि पर आकर, वो तो कुछ फल लेता नहीं है ना। निष्काम सेवाधारी, इसलिए उनको ही कह सकते हैं। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है, निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? बाबा कहते ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। कोई नहीं रोक सकता ना, भगवान स्थापित कर रहा तो कौन रोकेगा। तो बाबा कहते तो तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और अपनी राजधानी इस पुरानी दुनिया का बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता इसको। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। डिपेंड करता है हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया है। सतयुग में सब कुछ, जमीन आसमान सब कुछ अपना होता है। जैसे बच्चे कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जमी आसमां पा लिया है, बाप भी ऐसे कहते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बस किस तरह बनते हो? एक ही महामंत्र है, मन मना भव। कई बार बाबा भी कहते हैं और कई बार लोग सच में पूछते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो जो देखो जाकर के फिर वहीं का हो जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कि उनको कह दो कि बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बना नहीं सकता है, ना कोई बन सकता है हम बच्चों के अलावा। लक्ष्मी नारायण भी तो विश्व के मालिक हैं। शिव बाबा तो बनेगा नहीं विश्व का मालिक, इसलिए उनको कहा जाता है वो निष्काम सेवाधारी है। बाकी सबको फल मिलता है। सोशल वर्कर होंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। बाबा कहते गवर्नमेंट से पगार मिलता है। भगवान हमको विश्व का मालिक बना करके 21 जन्मों की बादशाही दे करके वानप्रस्थ अवस्था में जाके शांति धाम निर्वाण धाम में बैठ जाता है। तो ऐसा कौन करेगा कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बच्चों को दे दो और खुद बैठ जाओ। बाबा खुद नहीं भोगता है, इसलिए अभोक्ता कहा जाता है ना उनको। बाकी दुनिया में कोई माँ बाप होगा कि बच्चे को सब कुछ दे दे और उधर देखे भी नहीं, है ना। तो बाबा 5000 साल में एक ही बार आता है, जब हम बच्चों के लिए कहता है स्वर्ग की स्थापना करनी होती। स्वर्ग का विनाश भी होगा, फिर स्थापना होगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल पहले मौफिक कर रहे हैं।
हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बने हैं। किस लिए बने हैं बच्चे? वर्षा पाने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए। पतित पावन शिव बाबा ही तो योग सिखाते हैं। योग का मतलब याद करना। निराकार कैसे समझाए? इसलिए साकार तन में आकर के ब्रह्मा तन का आधार लेकर के इस श्रेष्ठ ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करा देते हैं। अभी वो धर्म है ही नहीं ना, अभी तो हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। फिर बनाना पड़े तो फिर से बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर देता हूं और सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। कितना भारत से प्राचीन खंड कोई नहीं है। अब देखा जाए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सतयुग के आदि से शुरू हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। बाकी देखो क्रिश्चियन की, बौद्धिज्म की, बाबा कहते सबकी जास्ती संख्या है। क्यों? जबकि वो तो 2500 वर्ष बाद आए। तो बाबा कहते हैं उसका कारण है कि बहुत सारे लोग जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे वो कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में। वैसे सबसे पुराना धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है ना। पहले वो भारत आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आर्य कहलाते थे, अब अनार्य बन गए। जब आर्य थे तो बहुत धनवान थे। आर्य मतलब आत्मिक रूप में स्थित रहने वाले, नियम मर्यादाओं पर चलने वाले। बाबा कहते हैं तो मुख्य बात है जो जितना जास्ती याद करेगा उसको उतना जास्ती वर्षा मिलेगा और पावन भी बनता जाएगा। लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है तो साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। पारलौकिक के बाप से सब कुछ मिलता है तो पावन बनने का वर्षा मिलता है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। लौकिक बाप जिसने पैदा किया, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा द्वारा, और जिसके द्वारा हमने पारलौकिक बाप को जाना। तो बीच में ये ब्रह्मा बाबा कनेक्शन करा देता है शिव बाबा से। लेकिन गाली किसको खानी पड़ती है? ब्रह्मा बाबा को। मतलब वही आत्मा खाती है गाली, इसलिए श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे लांछन लगा दिए हैं। बाबा कहते मैं आए हूं तुमको वापस ले जाने के लिए, मौत सामने खड़ा है ना। अब वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं दुनिया में भी जब कोई लड़ाई लगती है तो क्या होता है, मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। बाबा कहते तुम अब ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि विनाश जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वही जाएंगे सतयुग, स्वर्ग, बाकी सब मुक्ति धाम। ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं है ना, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं। बाबा कहते हैं विनाश के बगैर शांति की स्थापना तो हो ना सके। मुख्य बात है बाबा कहते तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। दुनिया के सारे लोग चाहते हैं वननेस हो। एक बाबा की अगर मत पर चलें, सब एक बाप के बच्चे हैं तो भाई भाई हो गए ना। गाते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कैसे? आत्मिक नाते से। पर हम समझते नहीं। बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। भक्ति मार्ग से मैं जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसको वैसा साक्षात्कार करा देता हूं। मतलब 2500 साल से बाबा का पाठ चलता है और शुरू के 2500 साल बाबा परम धाम में, निर्वाण धाम में बैठ जाता है। फिर कलयुग का जब अंत होता है तो बाबा आते हैं और हमको पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, आसुरी से दैवी गुणों वाला बनाते हैं। और फिर जब देवता बन जाते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। देवता बन जाना मतलब दैवी गुण धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं चारों तरफ
हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है कि नेचुरल क्लाइमेटीज भी बनना है, मूसलाधार बारिश बनना है, सबका विनाश हो। बाबा कहते तब तो सत्युग की स्थापना हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी सामग्री स्वाहा होगी। बाबा बहुत बार ये बात बोल चुके हैं। दुनिया में शिवलिंग और शालिग्राम बना के कितनी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं शालिग्राम तुम्हारा यादगार है। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका यादगार है। बाबा कहते रावण को देखो, उनकी एफएजी हर साल चढ़ाते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, रावण हर साल बड़ा होता जाता है। क्यों बड़ा हो रहा है भाई? क्योंकि हर नर नारी में विकार बड़े होते जा रहे हैं। ये बातें बाबा को छोड़ के कोई समझा थोड़ी सकता है। दुनिया में भारत में भी नहीं समझते हैं, सोचते हैं रावण ने सीता को चुराया इसलिए रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये सब बाबा बातें समझाते हैं। सतयुग में ये सब कुछ नहीं होता है। कर्म की भोगना, बीमारी आदि भी वहां नहीं होती। ये सब रावण राज्य के कारण कलयुग में तो होता है। बाबा कहते हैं रावण के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म भी कर्म हो जाते हैं। ये दुख सुख का खेल ही है। 2500 साल संपूर्ण दुख और 2500 साल सुख और दुख दोनों मिक्स होते हैं, है ना। कैसे लक्ष्मी नारायण को राज मिला, दुनिया वालों को थोड़ी कुछ पता है। संगम पर उस आत्मा ने भी शिव बाबा के द्वारा इस राजयोग को सीखा और विश्व की बात सही प्राप्त की। धर्म शास्त्र 4, सबसे ऊंचा धर्म शास्त्र गीता, उसके बाद फिर कुरान, बाइबिल, ये सब आते हैं। बाबा कहते हैं गीता धर्म शास्त्र जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं, सतयुग में नहीं। कौन कौन सा? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये 3 धर्म स्थापन होते हैं। लक्ष्मी नारायण ने और राम सीता ने कोई धर्म स्थापन नहीं किया। ये धर्म अभी स्थापन हो रहा है, बाबा कर रहा है। फिर इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन आएंगे। क्रिश्चियन का शास्त्र बाइबल, फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। बाबा कहते हैं तो तुमको खुशी रहनी चाहिए, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं। सर्टेन है कि नहीं, अपनी चेकिंग करना। जैसे बाबा कहते हैं सर्टेन इज डेथ, ये सबको मालूम है एक दिन शरीर तो छोड़ना है। वैसे ही नई दुनिया की स्थापन होना, हमको राजभाग लेना, ये सर्टेन है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो जो भी महिमा बाबा की है उस महिमा रूपी गुणों को अपने अंदर लाना है। ड्रामा अनुसार नई राजधानी स्थापन होनी ही है, कल पहले भी हुई थी, ये बुद्धि में रखना है। बाबा के समान महिमा योग्य बनना है और बाबा से ही पवित्रता का, सुख शांति का वर्षा लेना है। पवित्र बनेंगे तभी स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। श्रीमत पर तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, ये हमारा काम। बाबा का सुंदर वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प और संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी हो। बाबा कहते हैं जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। मतलब तीनों कालों को देख करके कोई कर्म करना है, कोई संकल्प करना है। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों और विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना है। अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना है।
इसकी मशीनरी अब हमको तेज करनी है। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से स्नेह नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करने वाली आत्मा हूँ। अपने तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाली आत्मा हूँ। बाबा की जो महिमा है उस महिमा को अपने अंदर धारण करना है। दैवी गुण अभी से धारण करने हैं। अब नष्ट मोह बनना है और नष्ट मोह बनने के लिए सेवा अर्थ किसी से स्नेह रखना है, स्वार्थ से स्नेह नहीं रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।